हम लोग डिस्कस कर रहे थे पाइथागोरस थ्योरम, राइट, पाइथागोरस थ्योरम। अब हम लोग बात करेंगे कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम की। तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम की अगर बात करेंगे तो इसका जस्ट अपोजिट है। जस्ट अपोजिट का मतलब है कि अगर किसी भी ट्राइंगल में बड़ी साइड का स्क्वायर बाकी की बची हुई दो साइड के स्क्वायर के बराबर होता है तो हम उसे राइट ट्राइंगल कहेंगे, राइट। अभी क्या होता था, इन राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे आपको गिवन होता था, इन राइट एंगल ट्राइंगल आपको गिवन होता था, तब आप लिखते थे एच स्क्वायर इजक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। तब ये कंडीशन लगाते थे। अब क्या होगा कि जब आप इसे प्रूव कर लेंगे देन यू कैन से ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। चलिए, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी के लिए, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम के लिए क्या है, इन अ ट्राइंगल इफ अ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स देन द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल। तीन साइड होंगी, उन तीन साइड में कोई छोटी और कोई बड़ी तीन साइड आपको दिखेंगी। सबसे बड़ी वाली साइड को लिखेंगे, उसके बाद में, या जैसे कि आप नहीं अनुमान लगा पा रहे हैं कि कौन कौन सी साइड ऐसी हैं, तो उनमें क्या करेंगे, जैसे कि हमारे पास ए बी सी थ्री साइड्स हैं, तो इनमें आपको क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना है जो कि सी स्क्वायर के बराबर आ जाए, राइट। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फाइंड करना है। अगर वो बी स्क्वायर के बराबर आता है तो आप कह सकते हैं, या बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फाइंड करेंगे और वो अगर ए स्क्वायर के इक्वल में आता है तो आप कह सकते हैं कि ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, और इस साइड के सामने वाले वर्टेक्स को राइट एंगल वाला वर्टेक्स बना देंगे। इस बात को समझ गए हैं जी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पेरीमीटर और एरिया। अब जब सारी बातें हो गई हैं तो फाइनली हम लोग अब पेरीमीटर और एरियाज की भी बात कर लेते हैं, राइट। तो पेरीमीटर और एरियाज की अगर बात करोगे तो पेरीमीटर किसी के भी लिए अगर बात करो तो पेरीमीटर इज अ बाउंड्री ऑफ एनी सेट। इस प्रकार से समझिए, पेरीमीटर इज अ बाउंड्री ऑफ एनी क्लोज प्लेन फिगर। अब चाहे स्क्वायर की बात की जाए तो यहाँ से क्या करना है, यहाँ से आप चलना स्टार्ट करें, यहाँ पर आएंगे, ए डिस्टेंस चल गए, यहाँ तक आ जाएंगे ए डिस्टेंस, क्योंकि स्क्वायर में सभी साइड्स इक्वल होती हैं, फिर वापस अपनी जगह पर पहुँच जाओ। तो ये फेंसिंग करना कहो या फिर आप बाउंड्री बाउंड्री चलना कहो, तो इसी को हम लोग पेरीमीटर कहते हैं। तो यहाँ से इतना चलेंगे ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, दैट इज 4a। इसी को हम लोग फॉर्मूले की मदद से याद करते हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, राइट। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या लिखते थे, 4 इंटू साइड लिखा जाता था। अगर रेक्टेंगल की बात करो तो रेक्टेंगल कुछ इस प्रकार से होगा, ये एल होगा, ये बी होगा। यहाँ से चलना शुरू करो तो एल चल गए हैं, राइट। यहाँ से यहाँ आ गए हैं तो प्लस बी, यहाँ से यहाँ तो फिर से एल, और यहाँ से यहाँ अपनी जगह पर पुनः वापस आ गए हैं तो इसे बी ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 2l प्लस 2b। अगर 2 कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा l प्लस बी। एक ही डेफिनेशन से सारे पैरामीटर्स अगर याद हो रहे हैं तो बहुत बेहतर है। इसी को हम लोग फॉर्मूले के हिसाब से रटते थे, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ओके, ऐसे याद किया हुआ था। लेकिन एक्चुअल मीनिंग क्या है, बाउंड्री। पेरीमीटर का मतलब क्या है, बाउंड्री। सर जैसे सर्कल है तो सर्कल में क्या करेंगे, सर्कल में भी इसी प्रकार से होगा, यस राइट। अगर आप किसी भी पोजीशन को लेना शुरू करेंगे तो यहाँ से क्या है कि इन पे एंगल काउंट किए जाते हैं, जितना बड़ा एंगल होगा उतना ही ज़्यादा ये डिस्टेंस होगी। अब जैसे आधा सेमी सर्कल की जब बात करते हो तो इसका मतलब है आपने लिया है कितना एंगल, 180 डिग्री। 180 डिग्री एंगल लेने से हम सेमी सर्कल का पेरीमीटर पता कर लेते हैं, और 360 डिग्री अगर ले लोगे तो इसका मतलब, और इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, राइट।
जितना एंगल लोगे उतना ही इसका सरकमफेरेंस आ जाएगा। अगर आपने थीटा ले लिया पूरा 360 डिग्री, तो 360 बाई 360 इंटू 2πr, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली ये होता है 2πr। 2πr सरकमफेरेंस ऑफ द फुल सर्कल, राइट। सेमी सर्कल की अगर बात करो तो कितना हो जाएगा, इतना आर्क आ जाएगा, जिसे हम हाफ πr बोलेंगे। कितना एंगल लोगे, यहाँ पे देखो 180 डिग्री एंगल लोगे, 360 इंटू 2πr लिखोगे, 180 से कटेगा तो ये आ जाएगा यहाँ 2 से इसे कैंसिल आउट करोगे, दैट इज πr, राइट। अच्छा, इसी के बाद अगर जैसे आपने 45 डिग्री एंगल ले लिया, तो 45 डिग्री एंगल लेने का मतलब है कि हम सिर्फ इतना निकालना चाहते हैं, और इतना निकालने का मतलब है, या कोई भी यहाँ से इतना चेक कर लो, यहाँ से इतना, राइट। तो इस प्रकार की चीज़ें जब आती हैं तो ये फार्मूला आप लगाएंगे, जिससे हम सर्कल के पेरीमीटर या कहेंगे सरकमफेरेंस, राइट। बात करते हैं एरियाज की। द रीजन बाउंडेड बाय एनी क्लोज प्लेन फिगर इज नोन एज द एरिया। अब जैसे ये स्क्वायर था, राइट, स्क्वायर में अभी जब ये बाउंड्री से चल रहे थे, तो ये लेंथ जब हम मेजरमेंट में लेके आ रहे थे तो उसे हमने पेरीमीटर बोला था। अब जो इंटरनल क्लोज्ड एरिया है, इंटरनल क्लोज पार्ट, राइट, जितना भी पार्ट है ये सब एरिया में काउंट किया जाएगा। तो इसका एरिया ये हो गया। जैसे रेक्टेंगल होता तो रेक्टेंगल का एरिया ये रहेगा, ठीक है। कोई सर्कल है तो सर्कल का एरिया ये, जितना भी इंटरनल पार्ट है विद बाउंड्री वो सारा लिया जाता है, एरिया के अंदर काउंट किया जाता है किसी भी प्रकार के शेप के लिए। नेक्स्ट है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अगर ट्रायंगल के पेरीमीटर की बात की जाए तो किसी भी प्रकार का ट्रायंगल हो, जैसे कोई इस प्रकार का ट्रायंगल है, स्केलिन ट्रायंगल कहेंगे, इसकी साइड ये ए है, ये साइड बी है और ये सी है, ठीक है। इस बात को और ध्यान से समझेंगे। वर्टेक्स ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए, वर्टेक्स सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी, और वर्टेक्स बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी कहा जाता है। राइट ऑर्डर लिखें, बेहतर होगा। अच्छा, अब यहाँ पे सर क्या कर सकते हैं, हमें तो बाउंड्री चलना है। अगर हम यहाँ से चलना शुरू करते हैं तो कितना चल गए, ए, यहाँ से कितना प्लस सी, यहाँ से यहाँ वापस आ गए तो क्या प्लस बी। तो फाइनली हम कह सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, मतलब क्या है, सम ऑफ द ऑल साइड्स, ठीक है, सभी साइड का सम निकालना ही पेरीमीटर होता। अब सेमी पेरीमीटर की बात करो, सेमी माने हाफ, और सेमी पेरीमीटर को स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 कह सकते हैं, जिसे हेरोइंस फार्मूला में यूज किया जाता है, राइट। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसी में एरिया ऑफ एनी टाइप ऑफ ट्रायंगल। किसी भी टाइप के ट्रायंगल के लिए फार्मूला क्या लगाओगे, 1/2 बेस इंटू करेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। करेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड का मतलब क्या है कि जैसे कि ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में अगर आपने बेस ये लिया है तो उसका ये एल्टीट्यूड इस प्रकार से, कोई इस प्रकार का ट्रायंगल है जी। अब यहाँ पे इसका एल्टीट्यूड यहाँ पर आ जाएगा, तो ये पूरा बेस ले लो और ये एल्टीट्यूड ले लो, तो आप इसे कर सकते हैं। सर एक अगर स्केलिन ट्रायंगल की जगह स्केलिन ही लो लेकिन ऑब्ट्यूज ले लो, तो यहाँ से लेके इतना अगर बेस लेते हो तो सर यहाँ से एंगल बनाओगे तो 90 तो बनेगा नहीं, तो इसका ये एल्टीट्यूड बाहर से लिया जाता है। इस साइड को एक्सटेंड करेंगे, ये एल्टीट्यूड लिया जाएगा, इस बात को समझेंगे, ठीक है। ये एल्टीट्यूड, ये वाली हाइट आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है जी, समझ गए। बेस ये रहेगा और हाइट ये रहेगी यहाँ पर, इसमें बेस ये पूरा रहेगा, हाइट ये लेंगे, बेस ये पूरा रहेगा और हाइट ये लेंगे, इसको कहते हैं करेस्पॉन्डिंग हाइट, राइट। हेरोइंस फार्मूला इसी को कहते हैं एस माइनस एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, इन सब चीज़ों पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और ये ट्रायंगल का टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता है। और यहाँ के बाद जैसे कि एरिया ऑफ आइसोसेलेस, एरिया ऑफ स्केलिन ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस करनी होंगी, इनको नोट कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।